डॉक्टर अक्षय यादव उर्फ गवाल वंशी सम्राट बात कर रहा हूँ। आज फिर से एक फीडबैक लेकर के आया हूँ और इस वीडियो में भी मैं जो स्क्रीनशॉट्स हैं जो मेरी क्लाइंट ने मुझे फीडबैक के तौर पर दिया है और मेरी क्लाइंट और मेरी जो आपस में बातें हुई हैं तो उसकी जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो भी मैं इस वीडियो में अटैच कर दूंगा। आप उसको सुन लीजिएगा आराम से। असल में ये केस तब का है जब कोरोना महामारी जो है वो हमारे पूरे दुनिया में फैली हुई थी और हमारे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। उस समय का है ये। हालांकि उस कोरोना जब समय आया था उसके पहले से ही 4 साढ़े 4 साल करीब हो गए थे लगातार कि इनको 4 साढ़े 4 सालों से कोई जॉब का नामो निशान नहीं था। इस युवती को नहीं मिल रही थी। मतलब एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। सारी जो परिश्रम है, बहुत परिश्रम किया इस युवती ने और बहुत मेहनत करने के बाद भी कोई सफलता हाथ नहीं लग रही थी और ऊपर से फिर लॉकडाउन भी हो गया। तो खैर फिर इन्होंने मुझसे संपर्क किया, यहाँ वहाँ से जहाँ से भी इनको मेरा संपर्क मिला होगा तो इन्होंने संपर्क किया। तो उसके बाद में जब सारी इनकी जो प्रॉब्लम्स थी उसको मैंने मतलब कि ऑब्ज़र्व किया, सारी चीज़ें समझी, डायग्नोस किया और उसके बाद में फिर मुझे तंत्र का सहारा लेना पड़ा और उसके बाद उस तंत्र को मैंने क्लब किया, मतलब मिक्स किया मैंने, वास्तु के द्वारा भी किया था इनका। तो ये दोनों चीज़ों को और ज्योतिष को तो खैर मैं हमेशा लगाता ही हूँ क्योंकि कुंडली देखना अवश्य मतलब कि ज़रूरी हो ही जाता है। तो कुंडली सबसे पहले देखना बहुत अति आवश्यक है, तो उसको तो देखते ही हैं। उसके बाद में फिर जैसा मैंने इनको कहा था कि भाई अब मैं एक पूजा है वो मतलब कि मुझे करनी पड़ गई इनके केस में, तो वो कंप्लीट हो जाने के फिर 16 दिन का मैंने समय दिया था। तो उस 16 दिनों के अंदर ही एग्जैक्टली इनको जॉब लगी और 6 लाख रुपए साल का तो ये इनको पैकेज मिला और एक बहुत बड़ी कंपनी में इनको जॉब मिली। तो और साथ ही एक और मतलब कि जो इन्होंने फीडबैक दिया, एक और व्यक्ति हैं जो इनसे भी टच में हैं, मतलब कि म्यूचुअली ये एक तरीके से समझ लीजिए कि कॉमन फ्रेंड हैं कि मतलब इनके भी और मेरे से संपर्क में भी थे। तो उनका काम भी मैंने किया हुआ है, 2-4 काम किए थे पहले। तो उसमें से एक सबसे बड़ा काम जो उनका था ज़मीन का, उसके ऊपर काफ़ी जो गुंडे और जो असामाजिक तत्व होते हैं तो उन लोगों ने कब्ज़ा कर लिया और गुंडे दिखाना, गुंडागर्दी के तहत उस ज़मीन को कब्जाया हुआ था और 14 साल लगभग हो गए थे और वो ज़मीन इनको बेचनी थी। कुछ ना कुछ बहुत मतलब भयंकर उसमें काफ़ी मसले थे तो वो हल ही नहीं हो रहे थे। फिर उन्होंने भी मेरे से संपर्क किया था तो वो भी जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो गई और उसका भी फीडबैक जो है इन्होंने दिया है। तो आप आराम से इस वीडियो को सुनिएगा और जो मतलब कि मुझे खुशी हुई है वो मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रहा हूँ और अच्छा लग रहा है मुझे काफ़ी। तो ये हालांकि पुराना केस था लेकिन कुछ आइटम्स डिलीट कर रहा था उसमें, ये कॉल रिकॉर्डिंग भी आ गई, स्क्रीनशॉट्स भी फिर मैंने निकाले खोज करके पुराने। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने इसमें अटैच कर दिया और सोचा कि चलो ये वाला केस भी आपके साथ में शेयर करता हूँ कि कैसे कैसे चीज़ें काम करती हैं और कैसे क्यों इंसान इधर उधर बहुत भटकता है लेकिन काम नहीं होता। मतलब कि जो लोग कहते हैं ना कि मतलब बहुत सारी आपने रील्स देखते होंगे, मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हैं, वो बहुत कुछ कहते हैं। मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं कह रहा हूँ, बात को समझिएगा मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, मोटिवेशनल कोट्स हैं, वो सब अच्छी बातें हैं, वो बहुत बढ़िया हैं। उससे हमको एक प्रोत्साहन, हिम्मत मिलती है आगे बढ़ने के लिए, नो डाउट। लेकिन फिर भी जो मेन जड़ होती है रियल लाइफ में, जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो ग्राउंड रियलिटी है, उसमें यदि आप देखेंगे तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि रियल में जो जड़ है, जो प्रॉब्लम है, जब तक उसको सॉल्व नहीं किया जाएगा तब तक आपको सफलता मिलना अनिश्चित हो जाता है।
मतलब कि असंभव हो जाता है। ठीक है ना, जिस प्रकार से इस लड़की के केस में हुआ, क्योंकि ये जो युवती है इसने बहुत मेहनत करी, बहुत परिश्रम किया। इसने मुझे बताया था कि भैया, मतलब मेहनत के नाम पर मैं क्या ही बताऊं आपको कि कितनी मतलब परिश्रम किया, लेकिन 10,000 तक की, मतलब ये इतना मतलब गई बीती स्थिति हो गई थी इसकी कि 10,000 रुपयों की जॉब ही नहीं मिल पा रही, इतना मतलब परिश्रम करने के बाद भी। तो इतनी तो जॉब मिल ही सकती है, और उस समय तो लॉकडाउन के समय बहुत ज़्यादा इंटरनेट और इसका बहुत जो है वो बढ़ गया था इस्तेमाल, लेकिन उसके बाद भी नहीं मिल रही थी। लेकिन खैर फिर चलो, माता रानी की कृपा से हो गया सारा कुछ, सब कुछ अच्छा हो गया। और फिर आपने वहाँ पर भी देखा, आप अभी देखेंगे वीडियो, मतलब कि आगे ऑडियो सुनेंगे तो उसमें भी है कि जो एक और व्यक्ति हैं तो उनका भी ज़मीन का मामला प्रॉब्लम सॉल्व किया फिर मैंने। तो ये सारी जो है, ये जो माता रानी है उनकी कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से ये सारी चीज़ें पॉसिबल और संभव हो पाती हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो अगली वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय माता दी, जय काल भैरव, जय अघोर। हेलो। हेलो जी, अक्षय भैया से बात हो सकती है? जी जी, मैं अक्षय ही बात कर रहा हूँ। हाँ भैया, मैं रुचि बात कर रही हूँ पुणे से। मैं जी कई दिनों से आपसे संपर्क करना चाह रही थी। आपकी असिस्टेंट ने उठाया था, आप मुझे नहीं मालूम उन्होंने इन्फॉर्म किया कि नहीं। सो अभी हम बात कर सकते हैं, आपके पास समय है बात करने का? जी, बोलिए ना। हाँ भैया, एक्चुअली मुझे सबसे पहले तो आपको थैंक यू बोलना है। आपको अगर याद होगा तो आपने मेरी पूजा की थी जॉब के लिए। हाँ हाँ, किया था। जी, तो मुझे वही खुशखबरी देनी थी कि जैसा आपने मुझे एग्जैक्टली बोला था कि 16 दिन डेज के बाद तुमको जॉब का कॉल लेटर आ जाएगा, और मुझे वो आ गया एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट। और जी। मेरा यूनाइटेड बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड में जॉब लग गया है, तो मैं तो वैसे ही इतनी खुश हूँ कि आई मीन लाइक सेवन स्काई। एंड थैंक यू सो वेरी मच। मुझे जेन्युइनली बिलीव नहीं हो रहा कि मेरे साथ हो गया, क्योंकि इतने टाइम से मैं तो इतना। वो जी 16 दिनों के बाद ही हुआ होगा। जी जी जब जी, मैंने जैसा पूजा आप किया होगा उसके 16 दिन एग्जैक्टली उसके बाद ही हुआ होगा आपका काम। जी, जैसा आपने बोला था 16 डेज, और एग्जैक्टली 16 डेज के बाद कॉल आ गया। और मुझे लिटरली मैं बिलीव ही नहीं कर पा रही कि आपने जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेज दिए थे उतने दिन के बाद ही मुझे कॉल आ गया। सो उसके लिए थैंक यू सो मच। और तो इतने मतलब टाइम अभी का। पूरे तरीके से ज्वाइनिंग वगैरह सब हो गया है या क्या, अभी क्या चल रहा है हाँ मतलब? हाँ भैया, अभी 2 दिन हुए हैं मुझे। मतलब ज्वाइन कर मैं लिया आपने ना? जी भैया, मैं इनफैक्ट आपको वही कॉल कर रही थी, तो आपसे संपर्क ही नहीं हो पाया, तो मैंने कहा जब हो अच्छा। जाएगा तब आपको खुशखबरी दे दूंगी। तो वही आपको इन्फॉर्म करना था, क्योंकि इतने टाइम से भैया मैं परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, बट तो आपने आपका मेरी। कितना मतलब मतलब सैलरी वगैरह कैसा क्या रहा आपका, कितना डिसाइड अ, किया? तो भैया मुझे 6 का पैकेज मिला है। अच्छा, और चलो बहुत अच्छी। खुशी की बात है। थैंक यू सो मच भैया, बहुत अच्छी हाइक मिल गई है, क्योंकि इस टाइम पे तो हाइक मिलना, बिकॉज कोरोना चल रहा है काफ़ी, पैंडमिक के कारण लोगों की सिचुएशन बहुत वर्स्ट है, बट हाँ। आपके कारण मुझे नहीं, वो जॉब मिल गई और पैंडेमिक इतनी। पैंडेमिक चले जी। या कुछ भी चले, हमें उससे क्या करना है भाई, हमें तो आपका काम करके देना है। वो क्या है मतलब, वो तो अलग ही बात है। नहीं। हाँ भैया, लेकिन थोड़ा काफ़ी डाउनफॉल थे लाइफ में, तो बिलीव मेरे थोड़ा ख्याल से सा। कितना, कितने 4 या 4.5 साल मेरे ख्याल से आपने बताया था कि तब से तो नहीं हाँ भैया। लगी थी जॉब ना? हाँ हाँ, बहुत मतलब बहुत ट्राई किया मैंने, हर जगह ट्राई किया और नहीं हाँ लगी। और करियर गैप के बाद भी मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो ऑल हाँ, नहीं ये थैंक्स तो टू यू वाकई भैया। काफी मतलब अच्छा कंपनी बता रहे हो आप। हाँ भैया, यूनाइटेड बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड तो वैसे इतना बड़ा नाम है, और ये आप ही के कारण हुआ है भैया, तो जेन्युइनली थैंक यू सो मच। और जब आपको एक और चीज़ इन्फॉर्म करनी थी, एक और गुड न्यूज़ है। आपको अरविंद भैया याद है? वो भी इनफैक्ट हाँ आपकी हाँ बहुत। हाँ, वो हाँ, उनके भी कई थोड़े काम किए हैं, मतलब मैंने 2-3 काम किए थे उनके भी। जी जी जी, उनकी एक वो स्पेशली अपनी फैमिली के साथ आपको थैंक यू करने के लिए आने वाले, क्योंकि उनकी जो ज़मीन थी, हाँ जो हाँ 14 साल से उसमें थी, गुंडे ने कब्जा करके रखा था, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे।
उनकी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, जैसा आपने उनको बोला वो हो गया, वो इतने खुश हैं। उन्होंने आपको एक्चुअली बहुत बार फ़ोन किया, बट ऑफ कोर्स आप बिजी थे तो आपके पास समय नहीं था, आपके असिस्टेंट ने अगेन उठाया था, तो उन्होंने ये आपको थैंक यू बोला है। मेरे को तो 2 गुड न्यूज़ मिल गई, मेरी जॉब का और उनकी ज़मीन का। तो वो जब भी आपके पास देखिए आने वाले हैं, अब आपसे जब टाइम ले लेंगे तो जी आप उनको टाइम दे दीजिएगा भैया, क्योंकि वो आपसे पर्सनली मिलना चाहते हैं। जी जी। तो उसके लिए आप जैसा समय हो तो आप वो उनको बताइएगा। अपॉइंटमेंट लेते तो जी हो जाता ना, सब काम हो जाता, फिर आते तो मिल लेते, लेकिन शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जो भी है चलो। हाँ, वो थोड़ा ओवर एक्साइटेड थे जैसे मैं हूँ, मैंने भी आपको इतने सारे कॉल्स कर दी क्योंकि मुझे आपको हाँ एक्सप्रेस करनी थी अपनी हैप्पीनेस। सो थैंक यू सो वेरी मच भैया, एंड जी। आई एम सो हैप्पी। बस अब आप ऐसे असल में क्या जी है ना कि लोग ज्योतिष में या इन सब चीजों में नहीं मानते हैं, लेकिन ये ज्योतिष जो है या जो भी ये पूजा है, ये सब अध्यात्म है, ये सब चीजें हमको घेरे हुए हैं। अब जो व्यक्ति इसको मान ले तो फिर वो तो मतलब समझ लीजिए कि वही वाली बात है कि भाई मानेंगे तो गंगा माँ है, नहीं तो फिर बहता हुआ पानी तो है ही वो। तो बस मतलब श्रद्धा भावना की भी बात होती है, कई चीजें होती हैं, और ये तो चीजें डेफिनेटली काम करती हैं, और इसका रिजल्ट तो आप देख ही रहे हो सामने। तो ये भैया, प्रत्यक्ष प्रमाण है मेरे सामने, और मैं तो खुद इस चीज को देख रही हूँ कि आपने मेरी लाइफ में जी पर्सनली प्रोफेशनली बहुत सारे चेंजेस लेकर आए हैं, और मैं बिलीव ही नहीं कर पा रही हूँ कैसा हो रहा है। बट थैंक यू सो मच भैया, ना आप ही इसका कारण हो, क्योंकि इसके पहले मैं जेन्युइनली बहुत जगह भटकी हूँ और मेरे को कभी कोई रिजल्ट नहीं मिला, और आपका तो खैर 100% रिजल्ट है। और हाँ जो आप बोलते हैं, जब बोलते हैं, मतलब ये भी एक चीज होती है कि आपने जो टाइम फ्रेम दिया है, जो आप नंबर ऑफ डेज की लिमिट देते हैं, जो समय बताते हैं, वही होता है। तो ये मैंने लाइव जी। प्रूफ देखा है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। नहीं, आप सभी का बस भला हो, अच्छा हो, हमें क्या चाहिए भाई, हमको भी अच्छा लगता है। आप देखो, आपके दिल में खुशी होती है तो फिर हमको भी खुशी मिलती है ना, कि हम भी जो कार्य कर रहे हैं तो उसमें सफलता हमें भी, तो ये हमारे लिए भी सफलता और उपलब्धि होती है। तो हाँ भैया, आपके मैंने पावर्स देखे हैं, स्पेशली वो जो जमीन वाला काम था भैया, वो भी बहुत, मतलब 14-15 साल से तो मैं देख रही हूँ उनको, वो इतने परेशान थे और आपने इतने जल्दी उसको सॉर्ट आउट कर दिया। तो मेरे पास तो 2 प्रूफ हैं, और थैंक यू भैया। मैं आपको कितना थैंक्स करूँ, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा, बट जी आप सच में कैसे कर लेते हैं, कहाँ से करते हैं, बट जो भी करते हैं आप बिल्कुल 100% रहता है। तो बस ऐसे ही आशीर्वाद अपना बना के रखिए भैया। बस आप क्या है, आम खाइए अब गुठलियों से, आपको क्या करना है कि भाई कैसे करते हैं क्या करते हैं, बस आपका काम कर देते हैं, बस क्या है। हाँ भैया, आपकी कृपा बनी रहे मुझ पे, हमारे परिवार पे, नहीं, बस यही बिल्कुल है। रहेगा, जी ऐसी कोई बात नहीं। जी। चलिए, आप आपने उन बहुत अच्छी खबर सुनाई है, मेरे को भी ये अच्छा अच्छा लग रहा है अब। जी 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 जी। और अब आपके आप साथ सब सब कुछ अच्छा ही होगा। जी धन्यवाद भैया। आप उनको अपॉइंटमेंट दे दीजिएगा, अरविंद भैया आपसे मिलना चाह रहे थे। जब कॉल करेंगे तो आप शायद असिस्टेंट को, मैं भी उनको इन्फॉर्म कर दूंगी कि जी अपॉइंटमेंट ले लें, फिर वो आपको विजिट करेंगे। थैंक यू सो मच भैया। बाय ठीक है जी, भैया। ओके जी, ओके। नमस्ते, बाय।